दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में इस समय संबंध एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालात यह है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनयिक को भी वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से अपने बकाया पैसे को बांग्लादेश से मांगा गया है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर हर संस्थान में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत को दो बड़े धचके दे दिए हैं। नंबर 1, जितने भी अडानी अंबानी ग्रुप ने बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश को लूटने के लिए कुछ ट्रीटी साइन कर रखे थे, सिर्फ बांग्लादेश को नुकसान और भारत को फायदा देने के लिए शेख हसीना की हुकूमत ने उसको कैंसिल कर दिया है मोहम्मद यूनुस ने, और फिर अपने एम्बेसडर को भी बुला लिया है भारत से वापस बांग्लादेश। ये जो खबर है बिजली बनकर गिरी है, इसको इंडियन मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इंडियन भी घबराए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। आपको बताएं कि बांग्लादेश ने इस वक्त भारत को तिगनी का नाच नचा रखा है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि भारत को नाको चने अगर चबवा दिए हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, तो ये बात गलत नहीं होगी। और इस तरह से नाको चने चबवाए हैं, दिन में तारे दिखाए हैं, धूल चटाई है कि देखें अडानी अंबानी जो ग्रुप है उसके साथ बहुत सारा जो ट्रीटी है उसके ऊपर साइन कर रखे थे शेख हसीना ने, और वो मुआहदे हुए थे। जिस तरह से एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अडानी ग्रुप के साथ बिजली को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, देखें एक जो मुआहदा था बांग्लादेश को लूटने का, वो ये था कि अब बांग्लादेश की जो लोकल बिजली है वो पर यूनिट लगभग 8 से 9% की पड़ती है, और जो अडानी ग्रुप से बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है वो जनाब पड़ती थी तकरीबन 14% यूनिट के हिसाब से, यानी 14 का जो टका पर यूनिट वो पड़ रही थी बांग्लादेश को। अब ये देखें कि 14 रुपए और 14 जो टका है उसके रेट से एक यूनिट पड़ना कितना महंगा है अगर वो भारत से ले रहा था। इसका मतलब ये है कि अडानी अंबानी ग्रुप जितने भी मुआहदे कर रखे थे वो लूट रहे थे। अब वो लूट रहे थे, जैसे ही हुकूमत चली गई तो बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। गई अब नई हुकूमत आई है, हम आपके साथ जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी ट्रीटी हैं, जितने भी आपके साथ हमने कर रखे हैं साइन एमओयूज, वो हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकते, और आपके जो बकाया जाता है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो शेख हसीना ने किए थे, हमने नहीं किए। तो इससे उनकी जलन, इससे उनकी जो तकलीफ है दुगना हो गई है। और सबसे बड़ा जो टीका है, इंजेक्शन है, वो लगा दिया प्रोफेसर यूनुस ने, इससे बढ़कर यह कि अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। अब उनको यह भी तकलीफ है कि देखें बांग्लादेश ने अपने एम्बेसडर को बुला लिया है, लेकिन अब बांग्लादेश किस एम्बेसडर को वहां भेजेगा, ये कहानी कौन सी है, क्या है, अभी तक इसके ऊपर कोई मुसद्दका खबर, कोई जराए, कोई सोर्सेस कंफर्म नहीं कर रहे। तो आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है इंडियन मीडिया की, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में इस समय संबंध एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालात यह है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनयिक को भी वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से अपने बकाया पैसे को बांग्लादेश से मांगा गया है, और समय पर यह पैसा न चुकाने पर बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करने की भी धमकी भारत ने दी है। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उसे कई देशों को पैसा चुकाना है, जिसमें भारत और रूस जैसे देश भी शामिल है, जिन्होंने अपने पैसे को बांग्लादेश से मांगा है। इस समय बांग्लादेश के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही $1 बिलियन का पैसा बकाया है, जो कि उसे भारत को चुकाना है। और भारत की तरफ से पिछले 1 से 1.5 महीने में लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको हमारी पेमेंट को जल्द से जल्द चुकाना होगा, लेकिन बांग्लादेश इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। आप स्क्रीन पर इसका भी आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कारण नहीं बताया गया है कि आखिर बांग्लादेश ने अपने एम्बेसडर को भारत से क्यों वापस बुला लिया है। भारत के अलावा 5 देशों के एम्बेसडर को भी बांग्लादेश ने वापस बुला
बुला लिया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश मौजूदा एम्बेसडर को चेंज करके दूसरे एम्बेसडर की नियुक्ति भारत में कर सकता है और इस तरह से 5 देशों से अपने एम्बेसडर को यह रीसफल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर हर संस्थान में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और पिछली सरकार के अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो ये एक कारण हो सकता है जिस वजह से एम्बेसडर को भारत से वापस बुला लिया गया हो। बहरहाल जो भी हो, इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिल्कुल निचले लेवल पर जा चुके हैं और अगर बांग्लादेश भारत को कोऑपरेट नहीं करता और भारत का बकाया पैसा वगैरह नहीं चुकाता तो भारत बांग्लादेश के ऊपर कई बड़े एक्शन ले सकता है। बहरहाल क्या भारतीय कंपनियों को सॉवरेन गारंटी के तहत अपने पैसों की वसूली बांग्लादेश से करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर भारतीय कंपनियों को थोड़ा और वेट करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो इंडियन मीडिया है इसको रिपोर्ट कर रहा है और कैसे बता रहा है कि एक तो अपने इन्वॉय को यानी अपने एम्बेसडर को बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है भारत से और अभी तक कोई नया नहीं लगाया। वजह क्या हो सकती है? देखिए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी लोकल कंपनीज थी यानी हिंदुस्तान की अडानी अंबानी ग्रुप की, वो जितने भी उन्होंने बकाया जात थे वो भी अभी तक नहीं वाजिबुल अदा थे, वो भी अभी नहीं दे रहे पैसे। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या है, मतलब अब क्या अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता। देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहता है। अब ये यकतरफा शेख हसीना के साथ कर रखे थे साइन और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ये मोदी ने, हसीना जाहिर बात है वो मोदी के बहुत करीब थी और भारत के जो वो कहते थे वो करती जाती थी, यानी वो सारे का सारा जो फायदा था वो भारत को देती जा रही थी। अब ये देखें कि इसके ऊपर यूनिट कितना महंगा पड़ रहा है, यानी 14 रुपए के हिसाब से, यानी 14 रुपए जो टका है 14 टके का एक यूनिट पड़ रहा है बांग्लादेश को। और वैसे मतलब वो बांग्लादेश की जो लोकल बिजली है वो पड़ती है 8-9 रुपए की, 9 टके की, यानी बहुत फर्क है। लूट रहे थे दोनों हाथ से, तो बांग्लादेश को लूटने आए थे, खुद लूट गए और अब वो पैसे नहीं दे रहा। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हमने आपके साथ, यानी प्रोफेसर यूनुस कह रहा है कि वो तो शेख हसीना ने की थी डील और आप भी तो हमसे बहुत ज्यादा फायदा ले रहे थे ना शेख हसीना के दौर में। देखे ना, बांग्लादेश से भी तो बहुत ज्यादा फायदा लिया जा रहा था कि आपने यकतरफा वो एक डील कर ली कि जो रेलवे ट्रांजिट है नेटवर्क वो हम आपका इस्तेमाल करेंगे। उससे भाई बांग्लादेश को बताओ क्या फायदा हो रहा है। बांग्लादेश का अगर आप रोड इस्तेमाल करेंगे उससे आपको क्या फायदा होगा, यानी बांग्लादेशियों को। वो तो भारत सारा फायदा उठा रहा है ना, ये भी तो एक सवाल है। इसका जवाब कौन देगा बताइएगा व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।